इतिहास के सबसे बड़े हादसों की बात आती है तो एक नाम हमेशा जहन में आता है, टाइटैनिक। एक ऐसी लग्जरी, एक ऐसी शान जिसे कभी ना डूबने वाला माना गया था। लेकिन उस रात असल में क्या हुआ था? आइए इस विश्लेषण में हम इस शानदार जहाज की असली कहानी और उन काले सच की गहराई में चलते हैं जो आज भी काफी लोगों से छुपे हुए हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया था, लेकिन कुछ ही घंटों में ये बर्फीले अटलांटिक महासागर में हमेशा के लिए गायब हो गया। ये शब्द सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी चीज जिसे पूरी दुनिया अजेय मान रही थी, उसका अंत इतना दर्दनाक और अचानक होगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अजय किंवदंती की, अहंकार और शानो शौकत का वो तैरता हुआ महल। अब इस जहाज को बिल्कुल ऐसी लग्जरी के साथ डिजाइन किया गया था जो उस दौर में पहले कभी नहीं देखी गई, एकदम बेमिसाल। इसके बनने को लेकर इतना ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया, पैसेंजर क्लासेस की इतनी कड़ी व्यवस्था थी और हर तरफ बस शाही अंदाज की ही बातें हो रही थी। लेकिन इस पूरी चकाचौंध ने एक बहुत बड़ा काम किया। उसने जहाज की बुनियादी और तकनीकी कमजोरियों को पूरी तरह से ढक दिया। लोगों का ध्यान उन खामियों पर कभी गया ही नहीं। अब आते हैं घातक गलतियों की उस श्रृंखला पर। देखते हैं कि आखिर ये अकल्पनीय घटना घटी कैसे। सफर शुरू होता है अप्रैल 1912 में। साउथहैम्पटन से जब ये जहाज निकला तो माहौल बेहद शानदार और जश्न वाला था। लेकिन जैसे जैसे शाम ढली, स्थिति बिल्कुल बदल गई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बर्फ की चट्टानों यानी आइसबर्ग्स की लगातार आती हुई चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। देर रात तक आते आते हवा में एक अजीब सा ठंडा और भयंकर तनाव फैलने लगा। और फिर ठीक रात 11:40 पर वो भयानक टक्कर हुई। लेकिन ठीक उस टक्कर के वक्त दरअसल हुआ क्या था? अगर ध्यान से देखें तो जो भौतिक नुकसान जहाज को हुआ वो बाहर से देखने में शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन उसका असर पूरी तरह से विनाशकारी था। हल यानी जहाज के सबसे निचले हिस्से पर जो चोट लगी, उसने इतनी सटीक जगह पर नुकसान पहुंचाया जिसने उस विशाल जहाज के तैरने की क्षमता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो एक मामूली सा दिखने वाला डेंट असल में मौत का फरमान था। अगला पड़ाव है अराजकता और वर्गभेद। बर्फीले अटलांटिक में फैली वो दहशत। यहाँ पर आके पूरा का पूरा सिस्टम बुरी तरह से फेल हो चुका था और इसी फेलियर ने ढेरों लोगों की मौत को एकदम निश्चित कर दिया। सबसे पहली बात, लाइफ बोट्स की भारी कमी थी। पैसेंजर्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हर तरफ डर और असमंजस का माहौल था। और जो सबसे दर्दनाक बात सामने आती है वो है जिंदा बचने वालों के आंकड़े। अगर इन आंकड़ों को अलग अलग क्लासेस के आधार पर देखें तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। विशेष रूप से लोअर क्लास पैसेंजर्स के लिए तो स्थिति उस रात किसी बुरे सपने से भी भयानक थी। और फिर आते हैं वो आखिरी दुखदाई पल। जहाज के पानी के अंदर पूरी तरह समा जाने से ठीक पहले के वक्त की उस अराजकता और घबराहट के भावनात्मक बोझ को समझे बिना इस हादसे की भयावहता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सोच कर देखिए, वो भयानक सन्नाटा, वो चीख पुकार और फिर बर्फीले पानी का वो खौफ बस रोंगटे खड़े कर देता है। अब आते हैं अपने सबसे जरूरी हिस्से पर, तथ्य बनाम कल्पना। आइए इन मिथकों को तोड़ते हैं। हमने अक्सर सिनेमा या पॉप कल्चर में इस तबाही को एक बहुत ही रोमांटिक और रोकी न जा सकने वाली प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा है। एक ऐसी मिथ बना दी गई है जहां मान लिया गया कि जहाज का आइसबर्ग से टकराना बस एक बदकिस्मती थी। लेकिन कड़ी ऐतिहासिक सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असली गुनहगार सिर्फ एक आइसबर्ग नहीं था, बल्कि संगीन इंसानी गलतियां और कई विवादास्पद फैसले थे। सच्चाई इन बनावटी कहानियों से कहीं ज्यादा बुरी थी, जहां इस भ्रम ने सबको अंधा कर दिया था कि इंसान ने प्रकृति को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो उन सारी झूठी कहानियों का पर्दाफाश करते हैं। सच्चाई ये थी कि बर्फ की आती हुई उन लगातार चेतावनियों को जानबूझकर बार बार अनसुना किया गया। क्यों? क्योंकि अहंकार इस कदर था कि जहाज को बेहद तेज रफ्तार पर दौड़ाया जा रहा था। सेफ्टी रेगुलेशंस की तो जैसे धज्जियां उड़ा दी गई थी और आपातकाल के वक्त लीडरशिप पूरी तरह से टूट चुकी थी। हद से ज्यादा आत्मविश्वास, यही इस ट्रेजेडी का असली कारण था, न कि कोई अचानक आई हुई अनहोनी। और आखिर में बात करते हैं उस स्थायी विरासत की। आखिर हम आज तक इस घटना को क्यों याद करते हैं?
उस दर्दनाक रात ने पूरी दुनिया को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उसके तुरंत बाद बेहद गहरी इन्वेस्टिगेशंस हुईं और नए सख्त समुद्री कानून बनाए गए। एक सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि अब हर जहाज पर सभी पैसेंजर्स के लिए लाइफ बोट्स का होना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया। और फिर कई दशकों बाद जब उस मलबे की खोज हुई और सिनेमा ने इस दुखदाई दास्तान को बड़े पर्दे पर उतारा, तो इस हादसे की यादें हमारी मेमोरी में हमेशा के लिए अमर हो गईं। तो अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। इंसानी अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस की आखिर असली कीमत क्या होती है? ये कहानी हमें बहुत कड़ी सीख देती है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, नेचर को हल्के में लेना हमेशा विनाशकारी हो सकता है। उस अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाले जहाज की ये सीख आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आइए इतिहास की ऐसी ही गहराइयों से सीखने का सफर जारी रखें।